हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 14 पर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का क्वेश्चन आंसर करवा के कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, समझे ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप इस चैप्टर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत भेज दिया जाएगा, समझे ना। तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, समझे ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे। क्वेश्चन एंड क्या करेंगे, आंसर को करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसका समझन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को भी कर लेंगे, जो इसके बीच से टॉपिक से इंपॉर्टेंट बनेगा उसको भी कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश एक विशेष यंत्र है जिसके सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो हम आपको 7 अध्याय चैप्टर 7 में ही बता दिए थे। एक सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र आता है जो छोटे जीवों एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कवक फंगी जो होते हैं, इनको बड़े आकार में देखा जाता है, कोशिकाओं को बड़े आकार में देखा जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। एक यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। अगला कहता है कोशिका सजीवों की मूलभूत और कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है, देखिए हमारे शरीर का जितना भी शरीर है वो लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और सारा काम कोशिका से होता है। तो इसीलिए कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक में संरचनात्मक बढ़िएगा और एक में क्रियात्मक बढ़िएगा। अब अगला कहता है गम डैश डैश और डैश कोशिका के भाग हैं। आपको पता होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र जो होते हैं कोशिका के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप कहिएगा केंद्र। क्या कहिएगा, केंद्र। अब देखिए कहता है कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हम आपको बता दिए थे कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किस कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अर्थात पादप मतलब होता है पेड़ पौधों में पाई जाती है, समझे ना। अब कहता है कोशिका की खोज किसने किया था, तो हम आपको बताए थे कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। आप इसका आंसर समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन आंसर क्या कहता है सही या गलत का निशान लगाइए। सही या क्या गलत का निशान लगाइए। कहता है कि सजीव कोशिका से बने होते हैं। तो आपको पता होगा कि सजीव जो होता है ना एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। कहता है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो नहीं, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब कहता है केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। मतलब केंद्रक झिल्ली होती है ना, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच जो पदार्थ है ना उसके आवागमन पर नजर रखती है और नियंत्रित करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए कहता है अमीबा एक बहुकोशिकीय जीव है। तो देखिए अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हम आगे इसका डिफिनीशन भी देखेंगे, समझे ना, आगे मैं इसको बताऊंगा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर है। आपको पता होगा, समझे ना, कि इसका क्या है आंसर, जो खो को पढ़ा है इसका आंसर है। अब कहता कि एक शब्द में बताइए, एक शब्द में क्या करिए, बताइए। पहला कहता है सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है। आपको पता होना चाहिए सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होता है बाबू रे, कोशिका होती है। कहता कि कोशिका में जेलुनुमा जो संरचना होती है वो क्या होती है। तो आपको पता होगा कि कोशिका द्रव्य। देखिए पहले आप चैप्टर पढ़िए, क्या करिए, चैप्टर को पढ़िए। आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर सब समझ आएगा। क्या जाएगा, कोशिका द्रव्य। अगला कहता है कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है। जंतु कोशिका जो बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। उसको क्या कहिएगा, कोशिका झिल्ली कहिएगा, कोशिका झिल्ली, समझे। अगला कहता है पत्तियों के हरे रंग के कारण जिम्मेवार क्या है। आप इसको कहिएगा हरित लवक कहिए या क्लोरोप्लास्ट कहिए, दोनों कर सकते हैं, या तो हरित लवक या तो क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर यहाँ लिखा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कहता है कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका। इंग्लिश में इसको वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। तो आसान है, विश्वास है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए अगला नंबर देख लेते हैं। कहता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे। तो आप कहिएगा
कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई इसीलिए है क्योंकि सभी सजीव एक एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जीवन संबंधी तमाम क्रियाकलाप इन्हीं संरचनाओं के द्वारा होता है। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है। अब देखिए ये आपका चैप्टर में है, समझे, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके जानकारी के लिए बता दिए हैं कि कोशिका आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर सिर्फ कोशिका सजीव में दो भागों में बांटा गया। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिका कहिएगा जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हो गया। अब इसके बाद आता है बहुकोशिकीय जीव कहिएगा जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका कहिएगा वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधा हो गया आदि। अब कहता है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका क्या बने, नामांकित चित्र। तो देखिए जंतु कोशिका का नामांकित चित्र कैसे बनाइए, यही है आपका जंतु कोशिका का चित्र। आपके बुक में भी दे रखा है, आपके बुक भी देखिएगा उसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों दे रखा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, समझे। अब इसमें देखिए ये जो है इसको कहते हैं गोल्जी उपकरण, इसको क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण। और ये जो होता है ना कोशिका झिल्ली होती है, बाहरी आवरण जो होती है कोशिका झिल्ली। और इसमें देखिएगा बीच में जो होता है वो केंद्रक होगा, क्या होगा, केंद्रक। उसके बाद ये देखिए केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक क्या है, झिल्ली। अब उसके बाद ये देखिए गुणसूत्र है, अभी देखिए केंद्रिका है, समझे ना। अब उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या कहलाता है, जंतु कोशिका। क्या कहलाता है, जंतु कोशिका कहलाता है। आशा करते हैं कि आप जंतु कोशिका का फिगर समझ लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी किताब में भी देखिएगा, आपकी किताब में भी है, बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। अब कहता है पादप कोशिका का चित्र बनाइए, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यही है आपका पादप कोशिका, यही है आपका पादप कोशिका। हम दिखा देते हैं आपको, अच्छा नहीं लगता होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को 720 में करके देखिएगा। पहला देखिए कहता है कि केंद्रिका, देखिए ये केंद्रिका हो गया। उसके बाद देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यह देखिए राइसोसोम होता है, राइबोसोम हुआ, समझे। इसको देखिए ये गोल्जी उपकरण है, इसको देखिए क्रोमेटिन है, इसको देखिएगा केंद्रक है, केंद्रक कला है। और इससे क्या रिक्तिका काप है, ये देखिए यहाँ पर हरित लवक है, कोशिका कला है और कोशिका भित्ति, बाहर वाली जो आवरण होती है कोशिका भित्ति होती है, इसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अब अगला क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं, समझे ना। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जंतु और पादप कोशिका के तीन समानता एवं अंतर को लिखिए। तो आप कहिएगा जंतु तथा पादप कोशिकाओं के 3 समानताएं निम्नलिखित हैं। पहला समानता बताता है क्या क्या समान है दोनों में पाया जाता है। कहिएगा कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। उसके बाद केंद्रक जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, समझे। अब देखिए जंतु और पादप कोशिका में आपको असमानता बताना है, यानी भिन्नता बताना है। वो समानता मतलब वह भिन्नता बताना है। तो आप देखिए क्या बताइएगा, आप कहिएगा कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है। उसके बाद जंतु कोशिकाओं की रिक्तिका छोटी होती है, पादप कोशिकाओं की रिक्तिका क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। अब आशा करते हैं आप यह भी समझ गए होंगे। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे। आप कहिएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका के आवरण का काम करता है। चूंकि पादपों को प्राकृतिकता खुले वातावरण में रहना पड़ता है, भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली रहती है, भित्ति से ही झिल्ली की सुरक्षा हो पाती है, इसीलिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। आपको बताया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कोशिका द्रव के बारे में बताना और केंद्रक के बारे में बताना, ये भी आपकी किताब में ही है, समझे ना। वैसे भी हम आपको बता देते हैं, समझे ना। देखिए कोशिका द्रव्य की कहिएगा कि कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन तथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब केंद्रक कहिएगा, केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके चारों ओर केंद्रक होता है। और केंद्रक का खोज किसने किया था, आपको पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं देखना तो देख लीजिए, नहीं भी देखना चाहिएगा तो कोई बात नहीं है, समझे ना। आप समझ लीजिए, बेहतरीन आपको लाइफ के लिए रहेगा, समझे ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए तो आप देख सकते हैं, समझे ना। बनाने में बहुत समय लगता है, समझे ना।
तो आप इसके साथ बने रहिएगा और पढ़िएगा जरूर। कहता वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं, तो आप कहिएगा वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जिसकी सहायता से वस्तु को आवर्तित यानी बड़ा करके प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का भी उपयोग किया जाता है। अब 2 नंबर देखिए, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, आप कहिएगा पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं के आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। अब उत्तक क्या है, तो आपको पता होगा कि उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह होता है एक विशिष्ट प्रकार ये करता, मतलब एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब देखिए कहता कि अंग कैसे बनते हैं, आप कहिएगा बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है और विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण भी करता है। अब अगला कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों के जीवन का प्रारंभ कैसे होता है, तो आप कहिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एकल कोशिका से ही होता है जो एक निश्चित अंडा है। यह अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन करता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। अब देखिए अमीबा में पदाप होता है, पदाप किसे कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए, समझे ना। देखिए अमीबा के मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं, इन्हें पदाप कहते हैं। ये प्रवर्ध गति के समय तक भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अगला कहता है बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा कि पादप अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक के माध्यम से ही बना सकते हैं। सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल पादप कोशिकाओं में हरित लवक, यहाँ हरित होगा, हरित लवक पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है यही क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है, आपका यह चैप्टर यहीं क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा है और पूरा समझ आया तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और बनाते रहते हैं वीडियो, समझे ना। अभी तक मैं 300 प्लस वीडियो अपलोड कर दिए, समझे ना। तो आप लोग की दुआ से आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, समझे ना। तो हम इसी से अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए।